आपकी पुरानी जब हम फिल्में अभी तक की देखते हैं, एक आपके ऊपर आरोप ये लगता है, अब तो खैर शायद आपने ठीक कर लिया उसको, आपकी फिल्में बड़ी हैवी होती थी, बड़ी भारी फिल्में होती थी, हर आदमी उसको समझ नहीं सकता, बड़ी क्लिष्ट फिल्में होती थी, और कई फिल्में तो आपकी ऐसी होती थी जिससे आदमी देख के डिप्रेशन में चला जाए। बिल्कुल, है ना। जैसे गली गोलियां भी मैंने भी देखने की कोशिश की, मैं 5-7 मिनट में मुझे लगा कि मैं एक अंधेरे कमरे में मैं आ गया हूँ। ये जो फिल्मों का चुनाव था, ये आपका अपना चुनाव होता है इस तरीके का, या फिर रोल ही इस तरह के आपको ऑफर किए जाते हैं? आज मैं आपको बताता हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट पैरेलल सिनेमा से बेहद प्यार है। उसका कारण ये है, सिनेमा का जब विकास हुआ, जब सिनेमा को हमने ईजाद किया, तो सिनेमा का ईजाद जब हमने किया था तो हमारे दिमाग में ये नहीं था कि हम इससे बहुत पैसा बनाएंगे। एक टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और एक माध्यम बना, और हर मनोरंजन का जो माध्यम है या कहानी कहने का माध्यम है सुधीर, वो सबसे पहले कला से जुड़ता है। स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का माध्यम बनता है। पैसा जरूर बनाया जाए, उससे बिल्कुल बनाया जाए, ताकि 10 करोड़ रुपए अगर सुधीर चौधरी एज ए प्रोड्यूसर उसमें डाल रहे हैं तो 10 करोड़ उनको वापस तो मिले, कम से कम मैं कह रहा हूं मिलना चाहिए उनको। लेकिन अगर सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं तो फिर उसमें स्टोरी टेलिंग कहाँ है, फिर उसमें एक्सप्रेशन कहाँ है? ये जो बैलेंस था बिजनेस का और स्टोरी टेलिंग का, पैशन का, वो बैलेंस जो है खत्म हो गया। अब वो कुछ सालों से सिर्फ पैसा बनाने का माध्यम बना, जिससे कि मेरा आज तक एतराज है। तो जब मैं पैरेलल फिल्में करता हूँ, इंडिपेंडेंट फिल्में करता हूँ, मैं कहानी से जुड़ता हूँ। एक डायरेक्टर होता है जो अपने ढंग से उस सिनेमा माध्यम का उपयोग करता है अपनी बात कहने के लिए। उससे मैं अपने कला को मांझता हूँ, अपना जो क्राफ्ट है, तकनीक है, उससे मुझे बल मिलता है, मुझे एज एन एक्टर ग्रो होने में बहुत मदद मिलती है। गली गुलियाँ जिसकी बात कह रहे हैं आप, मैं इस फिल्म के कैरेक्टर को करते हुए नर्वस ब्रेकडाउन तक पहुंचा। अच्छा जी, जहां पर मुझे कैंपोज देकर के सुलाया गया, नहीं तो मेरे कान में जैसे प्रेशर कुकर की सीटी जैसे बजती है वो बजनी शुरू हो गई थी। वो डॉक्टर ने इमीडिएटली मुझे जो है कैंपोज देकर के सुलाया, नहीं तो वो मैं ब्रेकडाउन के वॉच पे था। तो ये जो किरदार जो हैं, इनको करने के लिए बड़ी मशक्कत लगती है, अपने आप को पूरा उसमें तोड़ना होता है, तकलीफ से गुजरना होता है, तब जाकर के आप उसको अचीव करते हैं। लेकिन जब आप अचीव कर लेते हैं और फिल्म जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाती है, और तब आपको जो है आपके साथ में जो नॉमिनीज हैं वो दुनिया के हर कोने से आए हुए बेस्ट एक्टर्स हैं, और आपकी परफॉर्मेंस उनके परफॉर्मेंस के साथ तुलना करके फिर जब आपकी परफॉर्मेंस को इनाम मिलता है और जब आप अपने देश का नाम करते हैं, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं मिलती है। इससे बड़ी खुशी वो 10 करोड़ रुपया जो है मुझे किसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे कमा के नहीं मिलेगा। अब अगले 2 सवाल हम पैसे पर ही पूछते हैं ना? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो और भी कई ऐसे कलाकार हैं बॉम्बे में, फिल्म इंडस्ट्री में, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो पहले इसी तरह का सिनेमा करते हुए आए हैं, अब उन्होंने ये सोचा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स वो लेते हैं पैसा कमाने के लिए, चाहे उनका कैसा भी रोल हो, और कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं वो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए। क्या आपने भी अपनी 2 धाराएं बनाई हैं कि ये फिल्म मैं करूंगा पैसे के लिए और ये करूंगा मैं अपने संतोष के लिए? देखिए, मैं कमर्शियल फिल्में करता रहा हूँ, और कमर्शियल फिल्में शायद अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी करूँगा। अब जिस कमर्शियल फिल्म को मैं मानता हूँ कि ये मेरे तरीके की कमर्शियल फिल्म है, उनको मैं करना चाहूँगा। जैसा मैंने आपको कहा, कहानी प्रधान हो, कहानी हो जो जनता से जुड़ी हुई कहानी हो, मेरा किरदार जनता के बीच से आया हुआ किरदार हो, मैं ज़रूर करूँगा। जहाँ तक बात है पैसे की, पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरी बातों से कितनी बातों का गलत अर्थ मत लगाइए कि मैं पैसे को कुछ नहीं मानता। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसकी सीमा तो मुझे समझनी पड़ेगी कि कितना पैसा। तो क्या मैं पैसे को डिक्टेट करने दूं अपने चुनाव को? नहीं। लेकिन जैसे ही समझता हूं मैं कि बाजार में मुझे एक मनपसंद फिल्म, मनपसंद डायरेक्टर के साथ बनाने के लिए सही पैसा नहीं मिल रहा है, उस समय एक कमर्शियल फिल्म का जब मुझे ऑफर आता था तो मैं कर लेता था। मुझे लगता था कि ये मैं बेलवा गांव का हूं, मैं तो अमिताभ बच्चन जी को देख के बड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि अच्छी कमर्शियल फिल्म क्या होती है। तो मैंने चुनाव किया। वो फिल्म खुदा ना खास्ता अगर चल गई, उसने बिजनेस कर लिया,
तो जो ट्रेड है वो कहता है कि हाँ, मनोज बाजपेयी का अकेले सोलो में हम इतना पैसा देंगे, और वो पैसा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैं गली गुलियां बनाने जाता हूँ। पर मैंने देखा अभी, जैसे आप ही के जो साथी लोग हैं जो बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जिन्होंने ओटीटी पे भी बड़ा अच्छा काम किया, अब नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत वो भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़े सुपरस्टार्स के साथ पिक्चर में काम करते हैं और वहां डायरेक्टर उन्हें एक जोकर बना के छोड़ देते हैं। बिल्कुल 3.5 मिनट में पूरा रोल खत्म हो जाता है एडिट कर कर कर। और उसका जो दर्शक होता है वो बड़ा निराश होता है कि इसने ये फिल्म की क्यों। मैं करता ही बाद में वो ये कहते हैं कि भाई पैसा, हमें तो पैसा मिला तो हमने कर लिया। नहीं, मैं नहीं करता हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे? मैं करता ही नहीं, आज तक कोई बता दे, कभी नहीं किया। अगर मैं कमर्शियल फिल्मों में गया तो बाकायदा रोल वही होगा जो मुख्य नायक का है, उतने ही बड़ा होगा। पोस्टर पे भी आऊंगा मैं, पोस्टर पे भी देंगे तो मैं रहूंगा। ये सब चीजें मैं वहां पर मैं समझौता नहीं करता हूं, क्योंकि आत्मसम्मान का मसला है, और काम के मामले में मैं भी कोई कम हार्डवर्क नहीं करता। और मुझे लगता है कि इतने सालों के थिएटर और सिनेमा के मेरे अनुभव के साथ मैं कुछ नया दे सकता हूं उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। तो इसलिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए मैं कमर्शियल फिल्म नहीं करता हूं। आजकल आप कितना पैसा ले रहे हैं एक फिल्म का? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। ओके, अब ऐसे सवाल पूछेंगे तो मैं गाना गाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, एक और बात, बॉक्स ऑफिस की तो बात है कि किसी को भी आप उसकी बॉक्स ऑफिस सफलता से आंकते हैं। आजकल हमने देखा है कि स्टारडम इस बात से भी निर्भर करता है इस पर भी कि किस एक्टर का नेटवर्थ कितना है। ये एक बड़ा एक ग्लैमरस पॉइंट बन गया है कि ये एक्टर जो है दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में इतने नंबर पर आ गया। आपने देखा होगा आजकल नेटवर्थ की लिस्ट आती है। जी जी बिल्कुल। और उसमें बताया जाता है कि भारत के इतने एक्टर्स हैं, फिर उनका एक प्रोफाइल बन जाता है। आप कभी वो नेटवर्थ वाली जो रेस है उसे मिस करते हैं? मैं क्यों मिस करूंगा? देखिए ना, कितनी इज्जत मिल रही है मुझे, कितना प्यार मिल रहा है, अपने मन का काम भी कर पा रहा हूँ। और जब दर्शकों के बीच में जाता हूँ, जितना प्यार हर फ्लाइट में, हर एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, आपके स्टूडियो में, जहाँ भी जाता हूँ, इतना सारा प्यार मुझे मिलता है, इतनी इज्जत लोग देते हैं। और तो मुझे लगता है कि यार भगवान ठीक ठाक पैसा दे भी रहा है, मेरा परिवार भी एक ठीक ठाक सी जिंदगी जी रहा है। मैं कहीं भी किसी भी होटल में चाहूँ तो रह सकता हूँ, फ्लाइट में मैं बिजनेस क्लास में जा सकता हूँ, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता हूँ, मेरा बुढ़ापा अच्छे से गुजर सकता है। अब क्या चाहिए बाबू? अब क्या चाहिए? अब क्या जान ले बो?